नमस्कार आदि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू जी, नमस्कार। आदि, ट्रंप और एलन मस्क के बीच ऐसा क्या हो गया? इतनी गहरी दोस्ती थी, दोनों बड़े साथ साथ घूमते थे, सब कुछ साथ साथ कर रहे थे, अचानक से ये तलाक क्यों हो गया? इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जब आप कोई चीज प्रॉमिस करते हो और उसको आप मीट नहीं कर सकते तो ऐसे ही कुछ होता है। ट्रंप के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा ओवर प्रॉमिस करता है और अंडर डिलीवर करता है, एंड वी सीन दैट प्रीवियस टर्म में भी उसका यही था। तो उसने ये जो मिस्टेक करी है अबाउट ओवर प्रॉमिसिंग एवरीथिंग, हमको सबको ये लगा था कि इन्होंने सिस्टम को स्टडी करा है। इन्होंने सिस्टम को स्टडी नहीं करा, ये बस तूफान की तरह अंदर घुसे और उन्होंने सोचा कि भाई उस तूफानगिरी में मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। हुआ ऐसा है कि सिस्टम ने इनको रेजिस्टेंस दी है, उसको पुशबैक करा है, और वो चीजें अब बाहर आनी शुरू हो चुकी हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ना हो कि किस चीज का आपको एंड गोल क्या चाहिए, और आप फिर अपना जब आए अच्छा इसको ठीक कर दो, अच्छा उसको कर दो, अच्छा इसको कर दो, जो इंस्टिंक्टिवली आप काम करते हो वो कभी बैठेगा नहीं पूरी तरह से। एंड वही चीज पहले दिख रही है एट द आउटसेट, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। अभी ये कहा जा रहा है कि डीओजीई की तरह जो काम था, जो जिम्मेदारी एलन मस्क के पास थी, वो 31 मई को शायद उसने वैसे ही खत्म हो जाना था, प्रोजेक्ट जो भी था। लेकिन 2 दिन पहले ना सिर्फ ट्रंप प्रशासन से किनारा किया एलन मस्क ने, बल्कि जो उनका सबसे बड़ा बिल है, वन ब्यूटीफुल बिग बिल जिसको कह रहे हैं, उसकी भी आलोचना कर डाली। तो एक तरह से मतलब अब ये कहा जाए कि दोनों के बीच में कुछ भी आगे चलकर कोई लेना देना नहीं होगा, अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले एलन मस्क। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों में कभी भी कोई दरवाजा पॉलिटिक्स में आप कभी बंद नहीं करते हो। यू नेवर शट ऑफ ऑल डोर्स। एक कॉन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन हमेशा चलती है। ठीक है, अगर आप देखें इस टाइम पे भी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी डीजीएमओस बात करते ही है ना, राइट? सो चाहे आपकी सिविलियन लीडरशिप ना बात कर रही हो, बट डीजीएमओस आर टॉकिंग। तो कॉन्वर्सेशंस हमेशा रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। पीपल टॉक टू ईच अदर, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू से। देखिए, इलॉन मस्क को जो टारगेट दिया था कि भाई गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को खत्म करिए, और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तहत जो डीप स्टेट था उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस चलते थे इफ आई में। तो जो दुनिया में वो टेढ़े मेढ़े काम करते थे, तो वो इसी के पैसे इधर उधर करके दे वुड एक्चुअली वर्क एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप उस पर अटैक करोगे, तो आप उनके इकोसिस्टम पे अटैक करोगे, तो वो आपके पास, आई मीन दे विल कम बैक टू हिट यू। और वही चीज हो रही है नाउ। अगर आपको अटैक करना था तो आपको ये प्लान करना था कि ओपोनेंट क्या करेगा आपके साथ। ऐसा तो नहीं है कि वो एक जंगल में जाके छुप के गड्ढा खोद के अपने आप को अंदर डाल देगा। ही विल ऑल्सो फाइट बैक। कई जगहों में इन्होंने प्लान करा है, लेकिन मैक्सिमम जगहों में दिखता है कि इन्होंने प्लान नहीं करा। तो इलॉन मस्क को जो टास्क दिया था उसने शुरू किया यूएसएआईडी से, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ट्रम्प एंड इलॉन मस्क जिन्होंने यूएसएआईडी को तोड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से जितना कचरा होता था दुनिया के अंदर, इट्स नॉट इवन फनी। सो आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। आई डोंट लाइक ट्रम्प पर्सनली, बट आई सपोर्ट ट्रम्प क्योंकि वो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा रहा था। यूएसएआईडी का तोड़ना बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ मैसिव थिंग, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की सड़क पे आ गए हैं, आपको दिख ही रहा है। तो ये इन लोगों ने कोशिश शुरू करा ना, जिस तरह से इन लोगों ने चीजें करी, दे वेंट एंड बेसिकली वांटेड टू हिट द रीसेट बटन। लोगों को नौकरियां से निकालो, ये करो वो करो। आपको जब पूरे एक इकोसिस्टम को तोड़ना है, आपको बड़ा डेलिकेटली तोड़ना पड़ता है, सोच समझ के तोड़ना पड़ता है। हर एक आपकी जो मूव होगी उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, आप ए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सी कैसे रिस्पॉन्ड, ऑल दैट नीड्स टू बी थॉट। इन लोगों ने ब्रेजननेस दिखाई और ये लोग गए अंदर, ओए लैपटॉप दिखा अपना, ये कर, मेरे को रिकॉर्ड दिखाओ, तुम लोग सारे बेवकूफ हो। नाउ दैट डजंट वर्क, राइट? मैं भी मैनेजमेंट में रह चुका हूँ, मेरे पास हजार लोग होते थे who I used to work, मेरे साथ काम करते थे लोग, एंड एज अ सीनियर पर्सन आई वुडंट गो डू दैट। अगर मेरे को किसी को कुछ चेंज करना होता था तो मैं आराम से आई वुड जस्ट मोल्ड देम इन द वे। कभी किसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलना भी हो तो उसको साइड में बुलाओ, ऑफिस में लेके जाओ, बात करो। दैट्स द वे यू मैनेज पीपल। यू डोंट गो एंड फायर 30,000 people in 3 months.
ना अगर आपको उनको फायर भी करना था, आप उनको यू हैड टू काइंड ऑफ थोड़ा सा कुछ कर सकते थे। तो हुआ क्या, इनको जो इंटरनल ब्यूरोक्रेसी है उससे रेजिस्टेंस आनी शुरू हुई कि भाई साहब ये नहीं चलेगा ना। ऊपर से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज दैट ये अमेरिका में एक ट्रेडिशन है, और भारत के अंदर अगर ये हो तो बवाल ही मच जाए, वैसे भी होता था पुराने जमाने में, आजकल नहीं होता, कि जो इनके प्रेसिडेंट्स होते हैं ये पैसे भी बनाते हैं अपने साइड में, ठीक है। तो इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाइना के साथ इंटरेस्ट होगा उसका, इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, वो सब चलता रहता है इनका। तो इनके जो सन इन लॉ हैं जैरेड कुशनर, उसको मिडिल ईस्ट में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, तभी उसको अब्राहमिक अकॉर्ड्स के अंदर काफी इंटरेस्ट है कि यार यहाँ पर पीस रहे, एटलीस्ट मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैठी रहे यहाँ पर। दैट्स हाउ दे वर्क। तो जब ये पूरा इसको अगर आप ये रेजिस्टेंस को, उसका पर्सनल इंटरेस्ट को, कंट्री के इंटरेस्ट को, देखिए एक चीज चला सकते हो आप, यू कांट हैव एवरीथिंग गोइंग टुगेदर, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूटेगा, एंड दैट्स व्हाट यू सीइंग। इलॉन मस्क ने पहले बोला था कि मैं $2 ट्रिलियन कम कर दूंगा। बाय द टाइम इलेक्शन ट्रम्प जीता, ही ऑलरेडी सेड $1 ट्रिलियन, तो उसने 50% अपना टारगेट ड्रॉप कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें, जैसे इलेक्शन जीता, विवेक रामास्वामी ने बोला भैया मैं जरा मेरे को माफ करो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो ही प्रोबेबली सॉ यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मैं अपनी जरा रेपुटेशन को साइड में कर लेता हूँ एंड लेट मी गो आउटसाइड। तो वो हट गया। इलॉन मस्क एक बड़ा फ्लैम्बॉयंट बंदा है, बड़ा वोकल बंदा है, इज वेरी स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट, ठीक है। एंड उसका स्किन इन द गेम है कि भाई उसके पास उसकी इंडस्ट्री है, ये है वो है, और उसके पास $250-300 बिलियन का उसका नेट वैल्यू है, इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब उसकी फैक्ट्रियां चलानी शुरू कर दी लोगों ने, उनकी गाड़ियों पे आग लगानी शुरू कर दी, ये कर दिया, वो ऑल दैट आल्सो स्टार्टेड हैपनिंग। तो उसके ऊपर एक पर्सनल भी प्रेशर आ रहा होगा, यार भाई क्या कर रहे हो, धंधा खोला आपने, साला डब्बे में जाएगा, डोंट डू दिस। तो अब यू नो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। अब इंटरेस्टिंगली इसके अंदर मैं बताऊं, इलॉन मस्क की तरफ से भी ये गलती हुई है। इसको पता होना चाहिए था कि भाई चाइना के ऊपर अटैक होगा, चाइना की ट्रेड के ऊपर हिट होगी, चाइना से डिपेंडेंसी आपको कम करनी है। 2020 से अभी तक उसने चाइना की डिपेंडेंसी कम नहीं करी है। एज ए मैटर फैक्ट वो तो एक और फैक्ट्री खोल दूंगा वहां पर, तो वो उसने डिपेंडेंसी कम नहीं करी है। तो अभी जब चाइना पे टैरिफ पड़ा, सबसे बड़ा झटका इसको लगा कि यार हेलो, अब मैं क्या करूं, मेरे तो स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे। तभी वो भारत को फोन कर रहा है, अरे आप आ जाओ, वियतनाम, मलेशिया, ही इज ट्राइंग इधर उधर से। तो वहां पर ऑब्वियसली जब ये ट्रेड और टैरिफ की डिस्कशन हुई थी, इसने ट्रम्प के टैरिफ सेक्रेटरी को मोरॉन बोला था इन पब्लिक डोमेन, मोरॉन, ही एक्चुअली कॉल्ड हिम अ मोरॉन। तो यू काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि ऑल वाज नॉट वेल। एंड अभी जो आप बात कर रहे हो बिग ब्यूटीफुल बिल का, इसके अंदर देखिए द पार्ट इज वेरी सिंपल, इट्स मैं क्या बोलूं, इट्स लाइक काउ डंग कवर्ड इन चॉकलेट, यू नो। इसके अंदर जो बेसिक चीज है कि जो इनका अमेरिका का डेफिसिट है वो $3.4 ट्रिलियन तक इंक्रीज होगा, उसका अप्रूवल है उसके अंदर। तो यहाँ पर कट, वहां पर बड़ा घुमा फिरा के इन लोगों ने करा है, बट बेसिक ये चीज है। और मस्क बोलता है यार तुम एक तरह मुझे बोलते हो पैसे काटो, मैंने $900 बिलियन पैसे काटे, अब तुम बोलते हो $3 ट्रिलियन बढ़ा दो, तो यार ये तो बेवकूफी है ना। एंड उसने ये तक बोल दिया कि भैया आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड जो मैंने डॉज में इतना सब कुछ करा, ये इसने उसको ही पूरा कचरे में डाल दिया, तो मैं क्या करूं आगे, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब ये क्या है, ये होता है, देखिए जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें सबकी जेबें गर्म होती है। इंडिया में क्या है, नॉर्मली पहले क्या होता था कि जो रूलिंग पार्टी होती थी उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, हम स्टेट्स में देखते हैं ना, एंड वो फंड कलेक्शन और ये सब चीजें होती है वहां से। वहां पर एक सेंट्रल यूनिपार्टी है जहां पर रिपब्लिकन्स भी है, डेमोक्रेट्स भी हैं, दोनों साथ में बैठते हैं, एंड वो बोलते हैं यार हमारी जेबें गर्म रखो, वी विल सपोर्ट एवरीथिंग, आपको नहीं फर्क पड़ता उसके बाद क्या हो रहा है। अब आप वो भी बीच में से काटोगे तो फिर हलचल होगी, फिर तो बहुत जोर से हलचल होगी। एंड इलॉन मस्क, अगर आप याद करें, जो रोगन के एक पॉडकास्ट के अंदर उसने बोला था कि इफ आई गो टू हार्ड ऑन द करप्शन दे विल किल मी। आई मीन द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बेस्ट फ्रेंड, इज सेइंग दे विल किल मी इफ आई ओपन अप टू मच करप्शन।
पर आदि अगर ये सब कुछ चल रहा था अंदर खाने, तो अब ये कहा जाए कि जो बिजनेसमैन है एलन मस्क के अंदर, वो जाग गया कि मेरा तो घाटा ही हो रहा है, अगर आप चाइना पे इतना टैरिफ मढ़ दोगे तो मेरा दोस्त ही मेरा कबाड़ा करने पर लगा हुआ, तो बेहतर है कि मैं किनारे ही हो जाऊं। देखिए इलॉन मस्क का ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ही स्टिल इन अ मोनोपोली। जो उसकी स्पेसएक्स है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दुनिया के अंदर, तो ही नोज ही इज इन अ गुड प्लेस। उसके पास इंजीनियर्स बड़े अच्छे हैं, ही इज गोना प्रोड्यूस द नेक्स्ट लेवल एंड दिस एंड दैट। टेस्ला के ऊपर उसको प्रॉब्लम है, which is almost $1 trillion कंपनी। सप्लाई चेन्स में इश्यूज हैं, उसको ये है वो है, वो देखिए ही वाज रेडी टू टेक दैट आल्सो। बोला चलो ठीक है वो भी ले लूंगा, मैं 1 साल काम करने को तैयार हूं, उसने एक इंटरव्यू में बोला था। और देखिए जब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, देखिए आई विल टेल यू अनदर थिंग। इलॉन मस्क को बोला कि भाई टेस्ला को तू हटा चाइना से, यहां पर लेके आ। बट ये सब जब अभी ये पाकिस्तान और इंडिया का ये सब चल रहा था, और उसके अंदर हमको सडनली पता चलता है कि एक कंपनी है जो टिकटॉक में कुछ काम करती है, टोटल 8 एम्प्लॉई हैं, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सडनली उसने गड्ढा खोदा, उसको $300 मिलियन मिले और उसने गिफ्ट रैप करके ट्रंप को दे दिए। और ये कंपनी कहाँ की है? चाइना की। जो 250% टैरिफ थे वो सीधा 80% पे आ गए। पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए। तो इलॉन मस्क भी बोलता होगा, साले जब मैं बोल रहा था मेरे को करने दे, ये तू करने नहीं दे रहा, और खुद $300 मिलियन जेब में डाल दिए तूने चाइनीज से। और वो क्रिप्टो करेंसी वाला भी तो कोई डील किया है ना इसी की फैमिली के लोगों ने, वो भी तो पाकिस्तान में जाकर किया जा रहा है। वो क्या है? इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, पाकिस्तान इज जस्ट अ फिनोमिनन है, पाकिस्तान जहां पर वो ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्ली। और पाकिस्तान इज ऑल्सो, समझिए आप, जनरेटर ऑफ illicit wealth, drugs and this and that and all that nonsense. There are 2 places America is very keenly involved right now, right? Pakistan and Bangladesh. क्यों? Golden Triangle and Golden Crescent. Drugs, nothing else. And उस drugs का पहले movement होती थी normal regular currency से, अब वो crypto currency में हो, right? तो there is a reason why government यहाँ पर crypto currency में हर हफ्ते crackdown करती है, उसको legalize नहीं कर रहे लोग। उसमें एक रीजन है, दिस इज द रीजन, ये बेवकूफी है। सो बेसिकली इस पूरे ट्रांजैक्शन से आपको एक चीज दिखती है कि ट्रम्प इज ओपन फॉर सेल, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सेल? आपके पास भी हैं बंदे हु कैन गो एंड डू स्टफ। अगर आपको दिखेगा, थोड़े टाइम पहले जब ट्रम्प सऊदी अरेबिया आए थे, वहां पर अंबानी जी जाके मिले उनसे। So something is happening at the back end. अभी उसका रिजल्ट एकदम से नहीं दिखेगा, because these things take time. Because you have to outbid the person. अगर किसी ने उसको 300 दिए तो आपको you have to ensure that उसके पास 500 बिलियन पहुंच जाए, चाहे आप दो चाहे कहीं और से जाए। I'm not saying that will happen. I'm saying that is how you deal with these people. मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत $500 मिलियन ट्रम्प की जेब में डालेगा, but there are other ways to do stuff ना। आप उसको कहीं पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो फेवर्स होते हैं, लॉबिंग होती है। एंड भारत ने अभी रिसेंटली एक लॉबिंग कंपनी हायर करी है हु इज वेरी क्लोज टू ट्रम्प। तो ये गेम आपको खेलनी पड़ती है। देखिए, यू कांट इग्नोर अमेरिका एंड नीदर कैन यू से मैं तुम्हारी गोदी में आके बैठ रहा हूँ। बोथ आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। हमको इतने कोई अमेरिकन पसंद नहीं है कि भैया हम तो भाई भाई दोस्त दोस्त, कुछ नहीं है हमारा ऐसा। बट हमको उनसे कुछ चीजें चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। एंड इसमें तो यार मैं तो बड़ा सिंपल सी बोलूंगा यार, अगर मेरे को साक्षात राक्षस से हाथ मिलाना पड़े अपने देश का तो चलेगा, डजंट मैटर, आई विल डू इट। पर आदि एक चीज और है कि जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप है, वो आप देखो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सो कॉल्ड सीज फायर था, उसका क्रेडिट लेने के लिए कितना बेताब था। हाँ, उसमें भारत ने तो, बल्कि अमेरिका में जाकर हमारे विदेश मंत्री ने जो एक इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट दिया, उसमें साफ साफ बोला कि उनका कोई लेना देना ही नहीं। जितने भी देशों ने हमको फोन किया, हमने साफ कहा कि भाई पाकिस्तान को बोलने दो, हमारे डीजीएमओस को बोले तो बात होगी। तो वो क्रेडिट लेने के लिए भी तो बड़े बेचारे थे। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है क्या भारत पाकिस्तान को लेकर भी, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की डील भी कर रहा है और भारत से बार बार ये भी चाह रहा है, नहीं मैंने किया मैंने किया मैंने किया। देखिए, उसको एक इंटरनल विक्ट्री चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स एन इंटरनल विक्ट्री। उसके पास इंटरनली कुछ नहीं है दिखाने को अपने लोगों को, तो वो दिखा रहा है कि भाई देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया।
दैट इज नथिंग मोर देन दैट। आपको ये चीज बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि वो बस यही दिखा रहा है कि देखो मैंने कुछ तो करा, आई गॉट पीस समवेयर, ठीक है। एंड नाउ उसने बोला था मैं रशिया यूक्रेन को एक दिन में सॉल्व कर दूंगा, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि भी थोड़े टाइम पहले पुतिन को बोलता है ही इज क्रेजी। नाउ ऐसे आप बिहेव नहीं करते। सी वन बिग थिंग दैट ही इज मिसिंग आउट, ये 2019-20 नहीं है। 2019-20 में अगर ये सब काम करता, नो प्रॉब्लम। 2020 और 2025 में बहुत डिफरेंस है। दुनिया की जियोपॉलिटिकल बैलेंस चेंज हो गया है, दुनिया का आउटलुक चेंज हो गया है, लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं बिकॉज कोविड के बाद बहुत लोगों ने अपने लेसन सीखे, सबकी जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, 2 वॉर्स हुई बीच में, ऑयल क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वैक्सीनेशन के इतने सारे इश्यूज थे। तो जो एक पावर अमेरिका के पास थी, इट लॉस्ट। तो आज वो उस तरह से लोगों से बात नहीं कर सकता जिस तरह से पहले करता था। एंड दैट्स आई थिंक अ लेसन व्हिच ही इज नॉट लर्नड। तो ये किसी को, वो ग्लोबल लीडर को आप क्रेजी बोलते हो, ऑफिस में बुला के किसी की पैंट उतार रहे हो, ओके फाइन, जेलेंस्की को कर सकते हो, तुम्हारा टुच्चा है वो, बट तुम्हारा टुच्चा है तो उसको बोलो रोकेगा। दैट मीन्स यू डोंट हैव योर ओन पीपल अंडर कंट्रोल। It's very easy to switch off the Ukraine war. Just say I'm not sending anything. Turn all satellites. सारी satellites बंद. All my people in Ukraine, 48 hours, please leave. मैं आपको कोई weapons नहीं दे रहा, मैं आपको कोई support नहीं दे रहा. I am not doing anything. This is not my war. I walk away. ये बाइडेन ने शुरू करी थी. मेरा कोई लेना नहीं है इससे, ना देना है. मेरे को रशिया से दोस्ती करनी है, मेरे को ग्लोबल ऑर्डर को ठीक करना है. I am sorry, I am not funding this war anymore. He can do that right now and walk away. लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। अभी आप देखो पुतिन को कैसे धमकाया था कि मेरी वजह से रूस अभी तक बचा हुआ है। सो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं या तो इसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है या कहीं ना कहीं कुछ और मिल रहा है, जस्ट टू कीप दिस थिंग गोइंग, बिकॉज इफ ही इज फॉर सेल देन। पर एक चीज चाइना के साथ जो स्टूडेंट्स के वीजा को लेकर हुआ है कि जो भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा हम रोक देंगे, इसको लेकर भी तो चाइना ने बड़े स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। सो $300 बिलियन से आप ज्यादा नहीं खरीद सकते। समझ रहे हैं ना, यू कैन ओनली, इतना पैसा में इतना ही मिलता है। तो $300 बिलियन से उसके ट्रेड टैरिफ कम हो गए, पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट मिल गया, खत्म। अगला करना है तो अगला आएगा। $300 मिलियन के लिए भैया मैंने आपकी पूरी प्रेसिडेंसी खरीद ली, वो नो। लेकिन जिस तरह का रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, आपको लगता है कि ज्यादा दिन तक वो चलता दिख रहा है पूरी दुनिया में? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं, पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट बन गया। हर जगह पे उसको रिएक्ट करना है, हर जगह पे घुसना है। एक ना एक रियलिटी चेक जरूर आएगा एंड वी हैव टू सी व्हाट दैट इज। ठीक है, या वो रियलिटी चेक हो सकता है जब इनका मिड टर्म इलेक्शन हो और ये हारे, व्हिच इज अबाउट अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है ना, तो वो हो सकता है, या कुछ और ऐसा इंसिडेंट हो जहां पर, अगर आपको याद होगा पिछली बारी कोविड हो गया था, दैट रियली अनराइवल्ड एंड ट्रंप की बेवकूफी बाहर निकली थी। तो ऐसा कुछ हो, one of the two, one of the three will happen, and the second that happen, पूरा सी इसके जो एनिमीज हैं they are also waiting, ये वेट कर रहे हैं कि कहाँ इसको पकड़ेंगे, कहाँ ठोकेंगे। And the second you see that thing happens, you will find इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अपने एलाइज जो हैं, इजराइल इज नॉट लिसनिंग। इसके I mean, India is not a small player in the world, सबसे बड़ा, fourth largest economy in the world, हम इसकी बात नहीं सुन रहे। You know, it's not a right place for America to be right now, क्योंकि अमेरिका को दुनिया को साथ में लेके चलना है, क्योंकि उसका हेजेमनी खत्म हो चुकी है, but the weight of America is still there। तो वो weight को instead of throwing it on people, it should be rather आराम से, यार चलो साथ में काम करते हैं। और जिस तरह से उसने बोला था कि आई हैव गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, आई हैव दिस, आई हैव दैट, मेरे से सब दोस्त हैं, ये हैं, आई डोंट थिंक ही विल से दैट अबाउट मोदी एनीमोर।
And even if he does, Modi will not respond to him. सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, मोदी जी को कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर ने कुछ लिखा है, he's always responded. भारत के बारे में लिखा है, he's always responded on Twitter. डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ट्वीट्स का एक भी रिस्पॉन्स नहीं है. आदि एक बार खुद कहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस के दौरान कि मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर. तो मुझे लग रहा है उसको टेस्ट मिल गया. देखिए वो अलग है, प्लस आपने अपनी मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले करा है, which means a lot, which sends a very hard message in the world कि भैया enough यार, I have had enough. हाँ, बुद्ध should be damned. बुद्ध के साथ मेरे को लड़ना भी आता है, ठीक है. I say not an era of war, I can fight a war to stop the war. And जिस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट करा और रोका है, that देखिए that shows a lot of maturity with strength. वीकनेस के साथ वॉर को रोकना और स्ट्रेंथ के साथ वॉर को रोकना एक दो अलग चीजें होती हैं. चाहे हमारी ऑपोजिशन को ना समझ में आया हो, बट व्हेन यू आर there's a good old saying now, you quit when you're high. That's the best way to go, so that people remember हाँ यार दम था. So you did something really big and then you said okay, that's it. I sent my message, even if he doesn't get it, no problem, I can do it again. But I'm not fighting any war. That's stupid. तो आपने एक डिफरेंट पैराडाइम सेट करा इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, और ये चीज अभी धीरे धीरे करके खुलेगी. लोगों को अभी समझ में नहीं आया है ये. लेकिन आपको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ के रिश्तों में एलन मस्क के साथ जो कुछ हुआ उससे उसकी खुद की छवि को उसकी पार्टी के अंदर या डेमोक्रेट्स के बीच में नुकसान? They control the media, they'll spin it. देखिए टूटा नहीं है, he's just not working together. But Elon Musk को भी पता है यार, जिसके पास पावर है तो उसके साथ बना के रखेगा वो, तोड़ेगा नहीं वो. He's not crazy to do that. And Trump needs Elon Musk क्योंकि Elon Musk owns X. Yeah, he's not leverage. जहां पर बैन लगने के बाद बड़ी मुश्किल से वापसी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप. He's not leverage. वो देखिए, Elon Musk is not a joke. वो बड़ा स्मार्ट आदमी है. He'll play his cards. He'll play his cards right. लेकिन जैसे अभी वो एप्पल के सीईओ से कह रहा था मत जाओ भारत, वहां मत बनाओ एप्पल फोन, तो उसने भी तो जवाब दे दिया. उसने बोल दिया कि इट डजंट मैटर, तुम टैरिफ लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आई विल स्टिल गो. तो खत्म. सी दैट्स व्हाट, देयर इज रेजिस्टेंस स्टार्टिंग अप. ये जो चीजें हो रही हैं, दिस इज रेजिस्टेंस टेलिंग हिम डोंट डू दिस. तो ठीक है, इफ ही लिसंस ही डजंट देन ही विल फेस म्यूजिक, नथिंग एल्स. बिल्कुल. और चलिए अब देखते हैं कि आगे चलकर और किन-किन बातों में रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को. फिलहाल तो अभी तो दोनों के रास्ते थोड़े से अलग हुए, साथ-साथ तो रहेंगे, लेकिन इसके चलते और क्या-क्या डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा, ये सब देखते हैं. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के रिश्तों का क्या असर हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इसकी जानकारी दी. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदि. नमस्कार.